यूजीसी के नए नियम आते ही जनरल कैटेगरी वाले नाराज क्यों हैं? क्यों आखिर ये मामला बढ़ता जा रहा है? चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। देश के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में इन दिनों एक नया नियम चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने साल 2026 के लिए एक नया रेगुलेशन लागू किया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026। सरकार और यूजीसी का यह तर्क है कि इस नियम का मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। लेकिन हर सिक्के का दो पहलू होता है। नियम लागू होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। खासतौर पर जनरल कैटेगरी के छात्र और शिक्षक इसे लेकर असहज दिखाई दे रहे हैं। कई जगह पे इस नियम के खिलाफ नाराजगी भी सामने आ रही है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। यूजीसी के नए नियमों के अनुसार अब देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में किसी भी तरह का जाति आधारित भेदभाव गैर कानूनी माना जाएगा। यह नियम सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है बल्कि प्रोफेसर, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी समान रूप से लागू होगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसकी जाति या जनजाति के कारण अलग व्यवहार किया जाता है तो उसे सीधे तौर पर भेदभाव माना जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोग भी शामिल हैं। यूजीसी का यह तर्क है या कहना है कि भेदभाव चाहे खुलकर किया जाए या परोस कर किया जाए, दोनों ही स्थितियों में संस्थान पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। नए नियमों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी भी साफ तौर पर तय कर दी गई है। हर संस्थान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके परिसर में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। सिर्फ रोकना ही नहीं बल्कि अगर कहीं भेदभाव की शिकायत आती है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और जवाबदेही सीधे संस्थान के प्रमुख पर तय की जाएगी। यानी कुलपति या प्राचार्य को यह देखना होगा कि नियमों का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूजीसी ने हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य किया है। इस केंद्र का काम होगा छात्रों और कर्मचारियों को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सहयोग देना, भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करना और इसके लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली को पूरी तरीके से संचालित करना। अगर कोई कॉलेज, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कॉलेज खुद ऐसा केंद्र नहीं बना पाता तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित यूनिवर्सिटी पर डाल दी जाएगी। इसके अलावा हर संस्थान में 24 घंटे की इक्विटी हेल्पलाइन भी शुरू करनी होगी जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी समय शिकायत दर्ज कर सकेगा। शिकायत करने वाले की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है। हर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के तहत एक इक्विटी कमिटी बनाई जाएगी। यह समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा करेगी, शिकायत मिलने पर तुरंत बैठक करेगी और अपनी रिपोर्ट को संस्थान प्रमुख को तुरंत उसी वक्त सौंप देगी। इस समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है, यानी कि कंपलसरी किया गया है। देखने में यह व्यवस्था काफी मजबूत और संवेदनशील लगती है, लेकिन यही से जनरल कैटेगरी के लोगों की चिंता शुरू होती है। चलिए अब इस पूरे स्क्रिप्ट का, पूरी कहानी का आपको दूसरा पहलू बताते हैं। जनरल कैटेगरी के छात्र और शिक्षक ये सवाल उठा रहे हैं कि इन नियमों का दुरुपयोग भी हो सकता है। उनका कहना है कि अगर शैक्षणिक फैसला शक के दायरे में आ जाएगा, अगर किसी छात्र को कम अंक मिले, प्रमोशन ना हुआ, फेल कर दिया गया या फिर अनुशासन के लिए कार्रवाई की गई तो उसे आसानी से जातिगत भेदभाव का मामला बताया जा सकता है या बनाया जा सकता है। ऐसे में शिक्षक और संस्थान हमेशा दबाव में रहेंगे और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने से डरते रहेंगे। एक बड़ी चिंता जांच प्रक्रिया को लेकर के भी है। इक्विटी कमेटी को काफी अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह साफ नहीं किया गया है कि अगर कोई शिकायत झूठी साबित होती है तो शिकायतकर्ता पर क्या कार्रवाई होगी। जनरल कैटेगरी के लोगों का कहना है कि नियमों में संतुलन की कमी है। एक तरफ शिकायत दर्ज करना आसान कर दिया गया है और जो कमेटी में लोग बैठे हैं वो भी उन्हीं के लोग बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ गलत शिकायतों से बचाव के लिए मजबूत प्रावधान कहीं भी, मतलब इस सिरे में कहीं भी नहीं दिखाई देते। कई शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि नियमों से पढ़ाई का माहौल पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। प्रोफेसर्स अब खुलकर सवाल पूछने, सख्ती दिखाने या फिर एकेडमी अनुशासन लागू करने से पूरी तरीके से डरेंगे और बचेंगे। उन्हें यह डर रहेगा कि कहीं उनकी बात को भेदभाव के तौर पर ना देख लिया जाए। इससे क्लासरूम में डर और असहजता का माहौल लगातार बना रहेगा, जो शिक्षा के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। जनरल कैटेगरी के छात्रों का यह भी कहना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पहले ही आरक्षण,
कट ऑफ और अवसरों की असमानता जैसे मुद्दों से जूझ रही है। ऐसे में नए नियम मेरिट पर आधारित सिस्टम को और भी कमजोर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई छात्र ये लिख रहे हैं कि मेहनत और काबिलियत की जगह अब पहचान और शिकायतें ज्यादा असर डालने वाली है यूनिवर्सिटीज में और बड़े बड़े कॉलेज में। हालांकि इस बहस का दूसरा पक्ष भी उतना ही मजबूत है। पिछले कई सालों में देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आप न्यूज में देखते होंगे या सोशल मीडिया में देखते रहते होंगे। हॉस्टल में अलग व्यवहार, लैब में सुविधाओं से वंचित करना, गाइडशिप में भेदभाव, स्कॉलरशिप रोकना और यहां तक कि आत्महत्या जैसे मामलों में भी जातिगत भेदभाव की बात बहुत बार भारत में सामने आई है। इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर सरकार और यूजीसी का यह कहना है कि सख्त नियम बनाना भारत के विश्वविद्यालयों के लिए बेहद जरूरी था। इन नियमों का समर्थन करने वालों का यह कहना है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्थान भेदभाव नहीं कर रहा तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। उनके अनुसार ये नियम उन छात्रों के लिए सुरक्षा कवच है जो सालों से सिस्टम में दबे हुए थे और जिनकी शिकायतें पहले सुनी नहीं जाती थी। उनका मानना है कि जब तक सख्त नियम नहीं होंगे तब तक मानसिकता नहीं बदलने वाली है भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की। लेकिन विरोध करने वालों का यह कहना है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, कि कानून का दुरुपयोग होता आया है भारत में और होता रहेगा। शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अगर डर का माहौल बन गया तो इसका असर सीधा शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पढ़ाई के बजाय जांच, शिकायत और रिपोर्ट्स में उलझ जाएंगी पूरी तरीके से। इसमें ना तो छात्रों का भला होगा और ना ही शिक्षकों का, ऐसा कुछ वर्गों का कहना है। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में जनरल कैटेगरी के छात्र संगठन और शिक्षा मंच से इन नियमों के खिलाफ जो है वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। कहीं इसे एक तरफा नियम कहा जा रहा है तो कहीं इसे शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाला कदम भी बताया जा रहा है। फिलहाल ये साफ है कि यूजीसी के ये नए नियम सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है भारत में, बल्कि देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था के भविष्य को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन चुके हैं। अब देखना यह होगा कि ये नियम वास्तव में जातिगत भेदभाव को खत्म कर पाते हैं या फिर कैंपस में एक नई तरह की टकराव की स्थिति पैदा करती है। ये मामला गड़बड़ाया हुआ था क्योंकि संतुलन और पारदर्शिता ही ये तय करेगी कि नियम समाधान बनेंगे या फिर एक नया विवाद बनेंगे। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नए नियमों के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको डरा दिया जाएगा या फिर आपको बिल्कुल एक कोने में कर दिया जाएगा? क्योंकि तरह तरह के लोग अलग अलग विचार इस मामले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के दे रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।